हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर इन यूजुअल फॉर्म। जो नंबर लिखे हैं इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, जो ये 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 7 है, 10 की पावर -5 है, 10 की पावर -4 है, इस फॉर्म में नहीं लिखना है। ठीक है, इन पावर को क्या करना, हटाना है। ठीक है, तो हम इसको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेसिंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका ले लिया 3.234 10 की पावर 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये करेंगे 3.234 10 की पावर 5 का मतलब है कि यहाँ पे कितनी जीरो होनी चाहिए, 5। अब इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 323450 हो गया। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ये पॉइंट लगा था डेसिमल वाला, यहाँ पे 10 की पावर 5 था, पॉइंट है। अब हमारा किधर मूव हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा। और कितने प्लेसेस मूव हो जाएगा, जितनी पावर होंगी। किधर मूव हो जाएगा, पॉइंट मूव होगा राइट साइड, मीन्स इस साइड मूव होगा। जो पॉइंट था अब राइट साइड में मूव होगा। और कितना मूव होगा, जितनी पावर होगी उतना मूव होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मूविंग द डेसिमल, कितने प्लेसेज, पावर कितनी है 5 प्लेसेज किस साइड, टू द राइट, राइट में मूव करना है। ठीक है, राइट में। तो देखो पॉइंट यहाँ था ना, और 5 प्लेसेज हम लोग काउंट कर ले यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ अभी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 प्लेसेज मूव करना था राइट साइड में, तो राइट साइड मूव कर लिया। अब कितना आ गया, 2 3 3 2 3 4 0। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 3 2 3 4 0 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया यूजुअल फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में हो गया, यूजुअल फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। बस ध्यान है देखना, अगर पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल पॉइंट को किस साइड मूव करना है, राइट साइड में। अगर पावर या नेगेटिव है तो डेसिमल को किस साइड मूव करना है, लेफ्ट साइड में है। और जितनी पावर होंगी उतने प्लेसेज तक मूव करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ कोमा लगा दिया, यहाँ कोमा लगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग करेंगे बी पार्ट इसका। अब ये है बी पार्ट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 0.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अभी भी पावर क्या है, पॉजिटिव। इसके मतलब हम लोग डेसिमल पॉइंट किस साइड मूव करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 0.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 का मतलब है कि 7 जीरो होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गए। इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, 84 और 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। अब यहाँ पे अभी हमने यहाँ पॉइंट नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि अब पॉइंट किस साइड मूव होगा, राइट साइड मूव होगा। क्यों राइट साइड मूव होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, और कितना मूव होगा, जितनी पावर होगी। तो ये मूविंग द डेसिमल 7 प्लेसेज टू द राइट, ये लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले मूव कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट से ही मूव होगा। तो यहाँ से देखो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये हो जाएगा 84 0 0 फिर 3 0 और। ठीक है, ये हो गया। इसको लिख सकते ए कोमा लगा के। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मूविंग द डेसिमल लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, मूविंग द डेसिमल कितने प्लेसेज, जितनी पावर होंगी 7 प्लेसेज टू द राइट। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग करेंगे सी पार्ट इसका। ये सी पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पावर क्या है, माइनस है। तो इसके मतलब डेसिमल हमारा किस साइड मूव होगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मीन्स अब इस साइड मूव होगा हमारा डेसिमल। पावर क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड मूव होगा डेसिमल। और कितना मूव होगा, जितनी पावर होगी उतना मूव होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6 10 की पावर -5 का मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि 5 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो पॉइंट लगा दिया, 0 0 0 0 और 1, तो ये 5 प्लेसेज हो गए, ठीक है। क्या कितने हो गए? 5 प्लेस, मतलब 10 की पावर -5 को इस फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा अब यहाँ बता देते रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट 0 0 0 1 0 में मल्टीप्लाई करें, पावर हटाने के लिए एक 0 और है ना, 5 4 0 1 है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे करेंगे 5 0 करेंगे, ठीक है, इसका करेंगे। और यहाँ पे भी नीचे भी करेंगे, ये समझाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि अगर ऐसा आए तो हम लोग किस साइड मूव करेंगे, पॉजिटिव का है तो राइट साइड में। कितने प्लेसेज, कितने? 5 प्लेसेज। तो 1 2 3 4 5 प्लेसेज आएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 1.0 जो भी आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 5। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो 1 का मल्टीप्लाई करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा 10 की पावर -5, ठीक है। यही लिखा हुआ, उसी को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, उसी को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। या ये समझ में नहीं आ रहा तो देखो, अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो कितनी 0 आ जाएंगी, 1 और ये आ जाएंगी 0, तुम्हारी 5 0 आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पॉइंट हमारा कितने नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ, 1 2 3 4 5 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, तो क्या आ गई, इसकी वैल्यू बनी तो आ गई, क्या आ गई, 1 आ गई, इसीलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो 10 की पावर -5 को इस फॉर्म में लिखा, तो क्या आ गया, 0.040 एंड 1, 10 की पावर -5 को। अगर 10 की पावर -4 आएगा तो क्या आ जाएगा, 30 एंड 1, पॉइंट उसके पहले आएगा। अब यहाँ पे हमने बताया था कि अब माइनस है तो किस साइड मूव होना है, लेफ्ट साइड मूव होना है। किस साइड मूव होना है, लेफ्ट साइड मूव होना है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग मूव हो ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 0, ठीक है, 1 2 3 4 0 आ गई, 1 6 आ गया। अब मूव किस साइड होना है, लेफ्ट साइड मूव होना है, ठीक है। एक देखो, एक पॉइंट तो हमारा पहले से ही यहाँ पे लगा हुआ था, पहले से ही लगा हुआ था, तो 5 प्लेसेज के पहले लगाना, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए, 6। तो 6 पॉइंट के पहले क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। 6 नंबर के पहले क्या लगाना, पॉइंट लगाना है, क्योंकि एक पॉइंट है एक पॉइंट है। तो 1 2 3 4 5 नंबर ये हो गए, एक नंबर ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, आगे 0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मूविंग द डेसिमल को कितने प्लेसेज, 5 प्लेसेज टू द लेफ्ट। अब किस साइड मूव हुई, लेफ्ट में मूव हुई, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी आप लोगों को भी क्लियर हो सकता है, ना क्लियर हो। देखो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट लगना था, 1 2 3 4 5 नंबर के पहले तो पॉइंट लगना ही था, एक नंबर के पहले एक पॉइंट और ये लगा हुआ है, तो 5 + 1 कितने हो गए, 6। तो जब हम लिखेंगे, जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो 6 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर के पहले यहाँ पे पॉइंट हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट। अब इसको लिखना है यूजुअल फॉर्म में। देखो अब आ गए 10 की पावर -4, तो कितने का मल्टीप्लाई बताया था मैंने, 3 0 होनी चाहिए और एक 1 होना चाहिए और उसके सबके पहले पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको लिखेंगे यहाँ पे 2.67 मल्टीप्लाई 0.0001, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इतने का मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितनी 0 है, 3 0 और 267 आ गया। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1 2 3 4 नंबर के पहले पॉइंट है और 2 नंबर के पहले यहाँ पॉइंट है, तो कितना हो गया, 2 + 4 क्या हो गया, 6। तो इसके मतलब 6 नंबर के पहले क्या लगाना है, हमको पॉइंट लगाना है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर के पहले यहाँ पॉइंट लगा दिए, 0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या है, लिखेंगे मूविंग द डेसिमल प्लेसेज, ठीक है, मूविंग द डेसिमल कितने प्लेसेज, 4 प्लेसेज टू द राइट, ठीक है, सॉरी लेफ्ट में सिर्फ 2 है ना, लेफ्ट इस साइड पे,
इस साइड पे हुआ ना, तो इस साइड, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 जो था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं समझ में ना आ रहा वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, उसको हम वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो यार सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे ये जो हमको दे रखे ABCD जो नंबर इधर रखे हैं, ये हमारे दे रखे यूजुअल फॉर्म में, क्योंकि देखो अभी हमने यूजुअल फॉर्म में लिखा हुआ था, ठीक है। अब इनको हमको किस में बनाना है, साइंटिफिक नोटेशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा किस में गिवन था, साइंटिफिक नोटेशन से हमने बनाया यूजुअल फॉर्म में। अब यूजुअल फॉर्म से बनाना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में, केवल पावर हमको लिखनी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे सेकेंड वाला क्वेश्चन हमने लिख लिया है, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखो 4 4 5 1 0 0 0 0 और यहाँ 0 0, ठीक है। इसको किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है इसको 10 की पावर में लिखना है, ठीक है। ये हमको यूजुअल फॉर्म में गिवन है। अब 10 की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो डेसिमल पॉइंट लगेगा वो एक नंबर के बाद लगेगा। कितने नंबर के बाद लगेगा, एक नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगेगा, ठीक है, एक नंबर के बाद। तो इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखने के लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, 4 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 और 0.0 लगा दिया, क्योंकि ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद 0 है तो वैल्यू हमारी यही रहेगी, ठीक है। वैल्यू हमारी इतनी रहेगी, केवल हमने समझाने के लिए यहाँ पॉइंट लगा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 10 नंबर के पहले क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। 10 नंबर के पहले क्या लगाना, पॉइंट लगाना है, ठीक है। और उतनी ही पावर हो जाएंगी, कितनी, जितने नंबर के पहले हम लोग पॉइंट लगाएंगे वही क्या हो जाएंगी, पावर हो जाएंगी, ठीक है। वही क्या हो जाएंगी, इसकी पावर हो जाएंगी। तो देखो यहां से अगर काउंट करें तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 9 10 कहने मतलब यहाँ पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट यहाँ लगाना तो ये हो जाएगा 4.451। इनको तो हम पावर में लिख सकते हैं। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट लगाया, 10, तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा 10 की पावर 10, ये आंसर हो जाएगा 10 की पावर 10। जितने नंबर के पहले पॉइंट लगाएंगे उतनी ही पावर हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे द डेसिमल, समझाने के द डेसिमल पॉइंट। अब इसीलिए हमने डेसिमल पॉइंट बनाया था कि समझ में आ जाएगा, वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डेसिमल पॉइंट इसलिए बताया कि समझ में आ जाएगा। तो द डेसिमल पॉइंट मूव्स किया कितने प्लेसेज, 10 प्लेसेज। और किस साइड मूव्स किया, टू द लेफ्ट। किस साइड मूव किया, टू द लेफ्ट मूव किया, ठीक है, इस साइड मूव किया। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और ये भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा, भले ही हम लोग यहाँ पे लिख दें, ठीक है, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट मूव्स 10 प्लेसेस टू द लेफ्ट साइड में। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो पॉइंट में गिवन है, क्या डेसिमल पॉइंट पहले से लगा हुआ है, ठीक है। अभी जो हमने किया था उसमें डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी नहीं था, ठीक है। तो उसको हमने किस साइड ले गए थे, 10 प्लेसेस टू द लेफ्ट साइड में ले गए थे। अब जो पॉइंट लगा हुआ है जिसमें डेसिमल पॉइंट पहले से लगा, इसको किस साइड ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, और ये हमने कहा था एक नंबर, 1 नंबर होना चाहिए, 1 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, मतलब पॉइंट हमारा कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब पॉइंट हमारा यहाँ लाना है, कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 6.75 मल्टीप्लाई, और कितना लाना है, 1 2 3 4 4 ही तक तो लाना है, तो 10 की पावर -4। कहने का मतलब ये है हमको एक नंबर के बाद ही पॉइंट लगेगा, ठीक है। जब लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो एक नंबर के पहले लगेगा, तो इसके मतलब 6 के बाद लगेगा पॉइंट, ठीक है। 6 के बाद लगेगा पॉइंट, यहाँ 75 लिखा रहेगा। अब 6 तक हमारा कितना था नंबर, कितना नंबर आया, 1 2 3 4 आ गया ना। जब 4 आ गया तो इसको ले सकते हैं 10 की पावर -4। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ डेसिमल पहले से ही है,
तो इसलिए ठीक है -4 लिख दिया हमने। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6.75। 4 को हम लोग कैसे लिखते थे, हमने बताया था 0.30 एंड 1, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार को हम लोग इस लिख लेंगे 6.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये हो गया। ठीक है, यही हो जाएगा इसका क्या साइंटिफिक नोटेशन में आंसर। केवल ध्यान ये देना है कि एक नंबर के बाद ही पॉइंट लगना चाहिए। अगर डेसिमल है तो वहां से हम लोग नंबर काउंट कर लें और पावर माइनस आ जाएगी। ठीक है, और अगर पॉजिटिव में है तो अगर पॉजिटिव में लिखा हुआ डेसिमल में नहीं तो पावर हमारी किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। और हम लोग किस साइड मूव करेंगे, लेफ्ट साइड। इस यहाँ हम लोग किस साइड मूव किए, राइट साइड। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द डेसिमल पॉइंट, इसीलिए हमने ऊपर पॉइंट दिखाया था डेसिमल वाला। डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने प्लेसेज, 4 प्लेसेज। किस साइड, टू द राइट साइड में मूव हुआ। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसी प्रकार से। इसका सी पार्ट पॉजिटिव होगा तो मूव करेंगे लेफ्ट साइड, नेगेटिव होगा तो मूव करेंगे राइट साइड। अब देखो ये है क्वेश्चन। ठीक है, हमने बताया था इसको किस में लिखना है, हमको साइंटिफिक नोटेशन में, ये यूजुअल फॉर्म में गिवन है। तो हमको एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब मीन्स 8 के बाद। 8 के बाद जैसे ही यहाँ पॉइंट लगेगा तो कितने नंबर हो जाएंगे, यहीं से काउंट कर ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हाँ, इसको लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से कि 8.3 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर -7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.0 बना दें हम लोग, क्या 1 2 3 6 0 हो जाएंगी, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ये हो जाएगा हमारा साइंटिफिक नोटेशन में। या तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर -7। ठीक है, ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द डेसिमल पॉइंट मूव्स, अब कितना मूव्स किया, 7 प्लेसेज। ठीक है, कितना मूव किया यहाँ पे, 7 प्लेसेज टू द राइट। का किस साइड मूव किया, इस साइड मूव किया ना, टू द राइट। ये हो गया, तो ये हो जाएगा आंसर। सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। अब ये इसका डी पार्ट है। अब देखो ये पॉजिटिव में है, किसमें, पॉजिटिव में। तो सबसे पहले हमको डेसिमल पॉइंट रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने बताया था डेसिमल पॉइंट रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 0 फिर 0 0, सपोज यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ये हमने समझाने के लिए यहाँ पे लिख लिया। अब हमने बताया था कि एक नंबर के बाद ही पॉइंट लगेगा, तो मीन्स पॉइंट हमारा यहाँ पे लगेगा। अब हम लोग नंबर काउंट कर लें कि कितने नंबर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहने का मतलब 12। जो डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने प्लेसेज, 12 प्लेसेज, और किस साइड, टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इसको अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको अभी हमने लिखा नहीं, इसको लिख लेते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारा 1.23 10 की पावर कितने प्लेसेज हम लोग, 12 प्लेसेज। ठीक है, तो ये तो आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, मूव्स कितने प्लेसेज, 12 प्लेसेज टू द लेफ्ट साइड में मूव हुआ। ठीक है, पॉइंट वाला है तो राइट साइड में, अगर पॉइंट वाला नहीं है मतलब नेगेटिव, यहाँ पे पहले पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा तो फिर लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में हो गया। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड ये है कंपेयर करना है, 2 पार्ट्स है, कंपेयर करना कौन बड़ा होगा। ठीक है, तो कंपेयर करने में कुछ नहीं, ये तो सिंपली दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम लोग इसके ए पार्ट को।
अब ये थर्ड वाला कंपेयर करना। कंपेयर में क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं जो पावर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दोनों ही पावर क्या है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो जो पावर हमारी ज़्यादा होगी, जिस पावर पे हमारा नंबर, पावर हमारी ज़्यादा नंबर की होगी वही हमारा बड़ा होगा। कहने का मतलब यहाँ पे है, सबसे पहले चेक किया पावर क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव के बाद हम लोग देखते हैं पावर क्या क्या है। यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर 6 है, तो पावर 8 वाला जो है वो ज़्यादा होगा, पावर 6 वाला कम होगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग लिख लेंगे 5 × 10 की पावर 8। ये ग्रेटर बड़ा होगा किससे, 9 × 10 की पावर 6 को, क्योंकि ये पॉजिटिव वाली पावर है। कौन सी वाली, पॉजिटिव वाली है। तो पॉजिटिव वाली पावर देखते हैं सबसे पहले हम लोग, उसके बाद हम लोग देखते हैं पावर को। ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 6, तो ये बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। यहाँ पे एंड है, मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है, एंड है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे एंड है, मल्टीप्लाई नहीं है। ऐसे हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो पावर क्या है, यहाँ पे पावर यहाँ पे पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पावर पॉजिटिव है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पावर क्या क्या है। पावर क्या क्या है, यहाँ पे पावर 7 है, यहाँ पावर 8 है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो 8 इज ग्रेटर देन 7 है, 8 इज ग्रेटर देन 7, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.4 × 10 की पावर 7 इज ग्रेटर देन 3.2 × 10 की पावर 8। ये हो जाएगा। अगर यहीं पे पावर नेगेटिव होती, सपोज अगर यहीं पे पावर नेगेटिव होती, जैसे ये होता है 2.4 × 10 की पावर -7 एंड 3.2 10 की पावर क्या हो जाए, -8 होती, तो अब पूछा था कौन सा बड़ा होता। तो यहाँ पे दोनों पावर क्या है, नेगेटिव है। तो फिर जो छोटा वाला नंबर होता है, छोटा वाला नंबर जो होगा -7 इज ग्रेटर देन -8, तो -7 वाला बड़ा होता है। तो फिर हमारा यहाँ पे ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। अगर पावर हमारी किस में होती, नेगेटिव में होती। पॉजिटिव में है तो बड़ा वाला, जिसकी पावर बड़ी होगी वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, लाइट फ्रॉम ए स्टेशनरी सोर्स ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ, लिखा हुआ स्पीड गिवन है। ठीक है, राइट दिस को इन साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, ये जो स्पीड दी गई इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब इसको हमको 10 की पावर पे लिखना है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिया है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। किसमें लिखना है, साइंटिफिक। साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या करते हैं, केवल एक नंबर के बाद ही पॉइंट लगाएं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, जितनी भी यहाँ पे 0 उतनी पावर हो जाती है। ठीक है, जैसा अभी हमने बताया था। तो यहाँ पे 3 0 0 0 0 0 यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। ठीक है, ये लिख दिया 0। अब क्या करना है, एक नंबर के पहले पॉइंट लगाना है, तो मतलब पॉइंट यहाँ पे लगाना है। तो कितने नंबर होंगे हमारे, 1 2 3 4 5, मतलब 10 की पावर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। और जो डेसिमल जो शिफ्ट हो जाएगा कि यहाँ पे 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट, 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 × 10 की पावर 5। ठीक है, 10 की पावर 5 यहाँ पे हो जाएगा km पर सेकेंड, यूनिट यही रहेगी। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने प्लेसेज, 5 प्लेसेज टू द लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब ये हमने लिखा नहीं, जरूरी नहीं कि लिखें। ठीक है, यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे लिखना था। लिखने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 3.0 भी लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3 लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ है सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक्स ऑन CD इन DVD आर शोन इन द टेबल अलोंग साइड, विच डिस्क हैज द ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक्स। ठीक है, यहाँ पे गिवन है डिस्क लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिखी हुई है, यहाँ पे CD की लिखी हुई है और DVD की लिखी हुई है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे बताएंगे कि कौन ग्रेटर होगा। हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 1.6 10 की पावर -3,
1.6 10 की पावर -3 है, mm में है, ठीक है। दूसरी वाली भी क्या है, 7.4 10 की पावर -4, ये भी mm में है। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे दोनों की पावर क्या है, नेगेटिव है। दोनों की पावर क्या है, नेगेटिव। सबसे पहले पावर देखते हैं, दोनों की पावर नेगेटिव है। अगर पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव में फिर हम देखते हैं कि कौन सी पावर का नंबर छोटा है, ठीक है। तो ये नंबर छोटा है ना इस नंबर से, 3 जो है छोटा, 3 नंबर छोटा है इस नंबर से, ठीक है। तो जो छोटा वाला होता है वो बड़ा होता है, छोटा वाला जो होता है इज ग्रेटर होता है, ठीक है। जो स्मॉल नंबर होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इफ पावर इज नेगेटिव, ठीक है। पावर अगर हमारी किस में है, नेगेटिव में, देन स्मॉल नंबर इज ग्रेटर देन बिग नंबर से, ठीक है। मतलब स्मॉल नंबर वाला जो होगा बड़ा होगा और बिग नंबर वाला छोटा होगा। तो इसके मतलब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। तो 1.6 10 की पावर -3 इज ग्रेटर देन 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 10 का -4। अब ये क्या था, ये था CD, तो CD इज ग्रेटर देन DVD हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर यही पॉजिटिव में होता, पावर पॉजिटिव में होती तो हमारा क्या होता, पॉजिटिव तो हमारा जो बड़ा नंबर बड़ा होता, छोटा नंबर छोटा होता, क्योंकि यहाँ नेगेटिव में इसे नेगेटिव वाला बड़ा हो जाएगा और ठीक है, और ये वाला छोटा हो जाएगा। तो इस बार क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे लिखा है, ये भी सब्जेक्ट इंटीग्रेशन का है। यहाँ पे है ए ह्यूमन हार्ट पम्प्स अबाउट 8.3 मल्टीप्लाई 10⁻² लीटर ऑफ ब्लड पर हार्ट बीट, ठीक है। पर हार्ट बीट पे ये गिवन है, ठीक है। द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 60 टाइम्स पर मिनट। वो कह रहे हैं एक एवरेज ह्यूमन का जो हार्ट बीट करता है 60 टाइम्स पर मिनट, मीन्स 1 मिनट में 60 टाइम्स बीट करता है, और एक बीट का इन्होंने दे रखा इतना है, तो 60 टाइम्स में कितना होगा, 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे हाउ मनी लीटर्स ऑफ ब्लड डज ए हार्ट पंप इन ए ईयर। वो कह रहे एक ईयर में कितना करेगा, ठीक है। ये तो 1 मिनट का, ये तो पर बीट का दे रखा है, और पर बीट का दे रखा है, और पर मिनट में कितने होते हैं, 60 टाइम्स पर बीट करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने फाइंड आउट करना है फॉर 1 ईयर के लिए, कितने ईयर के लिए, फॉर 1 ईयर के लिए। फिर इसको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब 1 ईयर के लिए कर लिया, फिर 20 ईयर के लिए करना है, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आते हैं। तो अब इसको बताएंगे कि कैसे करेंगे। यहाँ पे जो गिवन था हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और ये एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट दे रखी 60 टाइम्स पर मिनट, वो भी लिख लिया। फॉर 1 ईयर, सबसे पहला क्या, फॉर 1 ईयर के लिए, और फिर उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में उसको डिनोट करना है, ठीक है। तो देखो 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है, 365 डेज। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है, 65 डेज। फिर 1 डे इक्वल टू कितने, 24 आवर होते हैं, ठीक है। 1 आवर इक्वल टू कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ये, ठीक है। ये हो गया। और 1 मिनट में बीट कितना कर रहा है, गिवन है 1 मिनट में कितना बीट कर रहा है, 60 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, ये कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 60 मिनट का निकालेंगे। 60 मिनट में कितना बीट करेगा, फिर 24 आवर में कितना बीट करेगा, फिर 365 डेज में कितना बीट करेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो हम एक साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक साथ इसको लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर 1 ईयर के लिए हार्ट बीट इक्वल टू, ये हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लड के लिए है, ठीक है, किसके लिए, ब्लड के लिए, जो क्वेश्चन में कहा गया उसके लिए। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 365 मल्टीप्लाई 24 आवर, क्योंकि 365 एक दिन में कितने 24 आवर, तो 365 डेज में कितने आवर होंगे, इतने आवर होंगे। अब 1 आवर में 60 मिनट है, तो इतने आवर में कितने मिनट होंगे, तो 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 60 मिनट में, 1 मिनट में 60 टाइम्स करता है, तो 60 मिनट में कितने होंगे, फिर 60 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर कितने का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ठीक है,
ये यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे जो गिवन है यहाँ पे कि पर बीट इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 लीटर। ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा, या फिर हम यहाँ पर रबर भी करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 8760 मल्टीप्लाई, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3600, यहाँ पे हो जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2L। यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है। यहाँ पे कितनी जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 8.7608 कोमा, इसको लिख सकते 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और यहाँ पे 8.3 ये 10 की पावर -2 लीटर। अब यहाँ पॉजिटिव है पावर या नेगेटिव पावर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो बचेगा हमारा, ये बचेगा 8760 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 8.3 लीटर। इसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 315360, ये आएगा, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही निकल के आएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8.3 लीटर। अब 83 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसमें, तो आ जाएगा आंसर। तो जब 8.3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो होगा वो आएगा 2617480 लीटर। अब 8.3 था ना, एक नंबर के पहले पॉइंट लगा था, यहाँ आपने पॉइंट लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2617488 लीटर, ये आ गया। अब इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, किसमें, दूसरा आ गया था साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। नोटेशन, ठीक है। तो नोटेशन पूरा लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो क्या हमने बताया था, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। तो 2617488.0, ठीक है। अब हमने कहा था कि एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, मतलब यहाँ तक हम काउंटिंग करनी है, यहाँ के बाद छोड़ देनी। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्या 6, ये जो डेसिमल पॉइंट है अब यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, और कितने प्लेसेस, 6 प्लेसेस शिफ्ट हुआ टू द लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा 2.617488 10 की पावर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर, ठीक है। क्या किया, डेसिमल पॉइंट को 6 प्लेसेस शिफ्ट किया टू द लेफ्ट, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से करेंगे इसका बी पार्ट। अब जो बी पार्ट है उसमें फॉर 20 ईयर्स के लिए है, कितने के लिए, फॉर 20 ईयर्स के लिए है। हमने 1 ईयर्स के लिए तो हमारा ये निकला था, तो फॉर 20 ईयर्स के लिए क्या करेंगे, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दें, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना, ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 8 16, 16 का 6 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 4 यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 1 2, ये इतना लीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये लीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसको कर भी सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसको किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो 5 2 3 4 9 7 6 0, इसके बाद पॉइंट लगा दे, 0 लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 यहाँ से हट भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी वैल्यू यही रहेगी। अब क्या करेंगे, हम ऐसे लगाएंगे, इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे कि एक नंबर यहाँ पे लेफ्ट छूटा रहे, ठीक है, लेफ्ट साइड में एक नंबर बचा रहे, पॉइंट उस पर, उसके पहले पॉइंट नहीं लगाएंगे, एक नंबर हमारा लेफ्ट होना चाहिए। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आएगा, तो 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.234976 0
10 की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, ये भी हमारा चलेगा किस में, लीटर में ही, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ये भी था हमारा किस में था, लीटर में ही रहेगा। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और ये भी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।